YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो चुका है। आखिरी बजट था और अब तमाम राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी मौजूद है। बराला साहब, बजट सत्र खत्म हो चुका है। बजट सत्र में जिस तरह की घोषणाएं आप लोगों ने की, आपकी सरकार ने की, किसानों के लिए अपने पेंशन की अनाउंसमेंट की, गरीब हो या मजदूर हो उनके लिए भी अनाउंसमेंट की, आपको नहीं लगता ये आप एक तरीके से आपने चुनावी शगुफा यहाँ पे छेड़ दिया? विपक्ष कह रहे कि चुनावी शगुफा है, किसी तरह का लाभ किसी को नहीं मिलेगा। देखिए, विपक्ष को तो कुछ कहना ही है, ये चुनावी शगुफा नहीं है। आप देखिए, जब से हमारी सरकार केंद्र में आई है और जब से प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, हर समय कोई न कोई जन कल्याण की योजना हमारी सरकार लेकर के आई है। आप देखिए, सरकार हमारी बनने के बाद से लेकर के जब जब किसान को, मजदूर को जरूरत पड़ी, हमारी सरकार ने किया। किसान की जब फसल खराब हुई, हमारी तो पहली साल की सरकार थी, तब किसान की फसल खराब हो गई थी और उस समय हमारी सरकार ने बड़ा मुआवजा किसान को गेहूं की फसल का देने का काम किया। उससे अगली फसल कपास की खराब हुई, 800-850 करोड़ रुपया उस समय दिया। कुल मिलाकर के 3000 करोड़ रुपए से केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार किसान पेंशन देगी। आपकी जो अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, आपने किसानों के लिए सिफारिश की थी, साथ ही मजदूर और दूसरे गरीबों को भी कहीं ना कहीं आप लोगों को पेंशन देने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है किसानों को, आखिरी व्यक्ति को, मजदूर को इसका फायदा मिल पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से जो सरकार ने कदम उठाए हैं, मैं वही बात कह रहा था कि शुरू से लेकर के अब तक जो जो घोषणाएं हमारी सरकारों ने की है, उसका सीधा लाभ गरीब तक मिला है। गरीब के घर के अंदर, जिसके अंदर रसोई का सिलेंडर नहीं था, वो पहुंचाने का काम किया। जो गरीब व्यक्ति इस दौरान जिसके परिवार में कोई बीमारी आती है, 5 लाख रुपए तक का उसका इलाज फ्री करने की घोषणा की उसको मिल रहा है। इसी कहते थे कि गैस टीचरों को पहली कलम से पक्का करेंगे। कल में कई चल चुकी है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले आपने अनाउंसमेंट की है। आपको नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में बेनिफिट लेने के लिए आप लोगों ने इस तरह की घोषणा की है? देखिए, ये सबको पता है, ये आपको भी पता है, गैस टीचर को भी पता है कि कोर्ट में मामला पेंडिंग होने के कारण से, कोर्ट की बाध्यता के कारण से जो आप जिस प्रकार की बात कहते हैं पहली कलम से पक्का करने की, वो नहीं हो पाई। लेकिन हमारी सरकार ने एक रास्ता निकाला, बीच का रास्ता निकाला कि हमारी सरकार की, हमारे उस समय के नेताओं की जो कही हुई बात भी रह जाए। इन जो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिला था, उस पर भी कहीं चुनाव की बात करें, तैयारियों में आप लगे हुए हैं लगातार। जो आपके प्रभारी है, फीडबैक विधायकों से ले रहे हैं, किस तरह का फीडबैक विधायकों से लिया जा रहा है? विधायक भी कोई इच्छुक है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? और अब तक कितने बायोडाटा आप लोगों के पास आ गए? देखो, बायोडाटा की बात करें तो बहुत सारे लोगों का बायोडाटा हर लोकसभा क्षेत्र से हमारे पास आया है और अभी 2 दिन से हर विधायक से हमारे सह प्रभारी लोकसभा चुनाव के लिए जो विश्वास सारंग मध्य प्रदेश से जिनकी जिम्मेवारी लगी है, वो यहाँ पर आए थे। मैंने और उन्होंने, हमारे संगठन मंत्री ने बैठ करके हर विधायक से चर्चा की है कि किस प्रकार से वो अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जिता करके भेजे। अन्य जो संगठनात्मक तैयारियां उसमें वो लगे, इस बात की चर्चा हमने की। आपके बागी हो चुके हैं, करनाल से सांसद की तबीयत खराब है, उनकी पत्नी टिकट मांग रही है। 1-2 सांसद चुनाव लड़ने के पहले इच्छुक नहीं थे, वो अब वो इच्छुक है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कितनी टिकटें बदली जा सकती? देखिए, ये तो समय बताएगा, लेकिन जैसे 3 तो हम पहले लड़े ही नहीं थे, 3 तो हमारे निश्चित रूप से वो नए कैंडिडेट आने ही हैं। चौथा राजकुमार सैनी की जगह नया कैंडिडेट आना है। अब बाकी जो सीटें हमारी बचती हैं, करनाल समेत जो हमारी बाकी सीटें बचती हैं, उसके ऊपर चुनाव समिति बैठेगी और चुनाव समिति बैठ करके ही कोई बातचीत करके उसके ऊपर अपनी राय केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगी और वो फिर उसका फाइनल फैसला वहाँ से होकर के आएगा। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। इतना साफ हो चुका है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो कई टिकटें हैं वो बदलनी बिल्कुल तय है। कैमरामैन जतिन के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।